कि आप भी कम जमीन में करना चाहते हैं डबल कमाई, तो कर दो इन दो सब्जियों की मिक्स बुवाई, जो आपको मात्र 45 से लेकर के 60 दिन में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में दे करके जाएंगी एक मोटी कमाई और एक बम्पर उत्पादन के साथ साथ में। हाँ प्रिय किसान भाइयों, जो हमारे प्रिय किसान भाई इस समय पर अगस्त के महीने में अगैती बुवाई नहीं कर पाए हैं, अगैती सब्जियों की रोपाई नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी उन किसान भाइयों के पास में एक अच्छा खासा समय बचा हुआ है। और आने वाली किसान साथियों 30 अगस्त से पहले टॉप इन दो सब्जियों की जो किसान भाई रोपाई कर देते हैं, तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको 100% देखने को जरूर मिलेगी। आज मैं आपको जो है प्रिय किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जियों की खेती से निरंतर कमाई करते चले आ रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के पास में इस समय पर बेहतरीन मौका है। और जो किसान भाई नए हैं, पहली बार लगाना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के पास में तो एकदम से सुनहरा अवसर मानिए, क्योंकि ये जो सब्जियां है ना मार्केट में पूरे सालों साल चलने वाली सब्जियां हैं, बिल्कुल कम खर्चे में तैयार हो जाती हैं। उत्पादन की बात करें तो एकदम से ये मानिए कि छप्पर फाड़ उत्पादन हो जाता है। लागत की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लागत रहती नहीं है भाई, आप मिनिमम जो है किसान भाइयों मीडियम लागत मान के चलिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लागत कितनी होगी और मुनाफा कितना होगा A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जी की खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो है प्रिय किसान भाइयों अगस्त के महीने में हम बहुत सारी सब्जियों की रोपाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही सब्जियां होती हैं जिसकी मार्केट में एक अच्छी डिमांड चलती है और एक अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और खेत से एक अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगस्त में सब्जियों की बुवाई व रोपाई करने से पहले निम्न 5 बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, जो इस समय पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। और इस समय पर इन 5 जो है सावधानियों पर यदि आपने जो है एकदम से निगरानी ना रखी, न बात को समझा, तो आपकी सब्जी एक अच्छे उत्पादन की जगह पर गल भी सकती है और आपको एक अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 5 सावधानियां भी बताऊंगा A to Z पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में यदि आप एक सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो इस समय पर हम लोग जो है प्रिय किसान भाइयों सबसे पहले उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करेंगे, जहां पर जल भराव वाली समस्याएं ना हो, क्योंकि इस समय पर बारिश का मतलब चल रहा है और इस समय पर कितनी भी बारिश कितने भी वक्त हो सकती है। तो आप लोग जो है सबसे पहले उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करें और जो एकदम से हल्की दोमट मृदाएं या हल्की रेतीली मृदाएं हो, तो इस प्रकार की भूमि में हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एकदम से जो ज्यादा मोटी मृदाएं हुई, चिकनी मृदाएं हुई या काली मृदाएं हुई, तो वहां पर हम लोग जो है इन सब्जियों की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एकदम से जल भराव वाली भूमि मानी जाती है। तो आप लोग जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग जो है कुछ पॉइंट देखेंगे खेत की तैयारी पर, क्योंकि सब्जियों का एक अच्छा उत्पादन जो होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता। जितनी अच्छी तरीके से आप लोग जो खेत की तैयारी करके ले जाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से सब्जी आपको उत्पादन देती रहेगी, वो भी लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग जो 1 एकड़ के खेत में इस समय पर बारिश का मौसम चल रहा है, तो 1 एकड़ के खेत में जो हमारा बर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी, बर्मी कंपोजिट का खाद रहेगा, लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल दे देंगे 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए वही लगभग में 6 से लेकर के 7-8 टन के आसपास में डाल देंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक गहरी जुताई आप लोग जो हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग डालेंगे कुछ इसमें खाद, पोषक तत्व। प्रथम पोषक तत्व जो प्रथम न्यूट्रिएंट माने जाते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इन तीनों चीजों को डालना बहुत जरूरी होता है। ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास।
1 एकड़ के खेत में इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो डालेंगे 1 एकड़ के खेत में नाइट्रोजन की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम शुरुआत में। वहीं पर पोटास आपकी हो जाएगी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, डीएपी 35 से 40 किलोग्राम। और यहाँ पर आप लोग जो जिंक भी डालना ना भूलें, 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जिंक भी डालेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से करवा देंगे। और एक यदि आप लोग करवाना चाहते हैं तो रूटावेटर से करवा सकते हैं। वैसे इस समय पर ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि समय समय पर बारिश होती रहती है, तो ज्यादा खेत में डेले बनने की आवश्यकता होती नहीं, डेला बनते नहीं। तो आप लोग जो 2 कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे लास्ट में। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब आपका खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। अब हम यहाँ पर अगस्त के महीने की ताबड़तोड़ उत्पादन देकर के जाने वाली, एक बम्पर कमाई देकर के जाने वाली बेस्ट सब्जियों का करेंगे सिलेक्शन। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च की खेती बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके पूरे साल ही बम्पर भाव देखने को मिलते रहते हैं। तो आप लोग जो है प्रिय किसान भाइयों, इस समय पर हरी मिर्च की रोपाई करेंगे। और वहीं पर आपकी 2 नंबर पे आपकी रहेगी प्रिय किसान भाइयों बैगन की खेती। यह दोनों सब्जियां सोलेनेसी परिवार की आती हैं, एक ही परिवार की हैं, एक ही परिवार के ये जो दोनों सदस्य हैं। तो आप लोग जो इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। एक तरफ आप लोग ले लेंगे मिर्च की नर्सरी से पौधे, एक तरफ ले लेंगे आप लोग जो किसान साथियों बैगन की नर्सरी से पौधे। अब बैगन और मिर्च की नर्सरी से पौधे लेने के बाद में प्रिय किसान भाइयों, मिर्च और बैगन की जो पौधे रहेंगे 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए पौधे की, 4 से लेकर के 6 ऊपर स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए प्रिय किसान भाइयों। और वहीं पर अब जो है किसान भाइयों वेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका इस समय पर आपके लिए रहने वाला है प्रिय किसान भाइयों। सबसे पहले खेत को हम बेड बना लेंगे, खेत में बेड बनाएंगे। बेड बनाते समय पर जो बेड की ऊंचाई रहेगी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहती है। जैसे कि हम लोग पोटैटो प्लांटर जैसा एक मशीन आता है बेड बनाने वाला, दूसरी प्रकार का, आप लोग उससे बनवाएंगे। और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे। 30 सेंटीमीटर चौड़ी रहेगी, 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई रहेगी। और जो है किसान भाइयों इस समय पर लगभग में एक बेड की जो आपकी चौड़ाई रहेगी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रहने वाली है। अब इस प्रकार से खेत को अच्छी तरीके से क्या बेड बनाने के बाद में खेत में अब हम लोग इसमें करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान भाइयों बैगन में लगभग में आपको 40-45 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग जो बैगन की रोपाई करेंगे। वहीं दूसरे बेड में आप लोग जो मिर्च की रोपाई करते जाएंगे। मिर्च की रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी भी 45 से लेकर के 50 और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 65 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सेम वही आप लोग जो रख सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-5 सेंटीमीटर का फर्क रख सकते हैं, वो भी मिर्च में, क्योंकि मिर्च का पौधा थोड़ा और ज्यादा झौड़ीला हो जाता है। थोड़ा जो है आजकल बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां जो आ रही हैं, इससे आपका जो पौधा होता है वो कम दिनों में अच्छा ग्रो हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ही होता है। अब इसके बाद में अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में हम लोग जो शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। वैसे इस समय पर शाम या सुबह किसी न किसी टाइम पर सुबह पूरे दिन में एक बार के आसपास में बारिश हो ही जाती है हल्की फुल्की मात्रा में। शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में बारिश जो है हम लोग सिंचाई करने के बाद में अब जो है लगभग में आपकी जो दूसरी सिंचाई होगी प्रिय किसान भाइयों लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में करेंगे। और लगभग में 3 से लेकर के 4 जो आपकी सिंचाइयां रहेंगी लगभग में 3 और 4 दिन के ही अंतराल पर करेंगे। धीरे धीरे आपकी दोनों की जो मिक्स खेती होगी 25 और 30 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी। तो उस समय पर आपका पौधा होगा वो अच्छी तरीका से खड़ा होकर के चलना प्रारंभ कर देगा और नई नई पत्तियां निकलना हो जाएंगी इसमें शुरू। अब आप लोग जो है इस समय पर 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर क्या करेंगे प्रिय किसान भाइयों, एक हल्की सी करेंगे निराई गुड़ाई। और निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आस पास में विभिन्न तरीका से हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देंगे, ताकि जो है पौधे में सहारा बना रहे और पौधा गिरे ना। ताकि जो है, क्योंकि ये मिर्च और बैगन में दोनों में बहुत ज्यादा फलों की मात्रा लग जाती है, बहुत ज्यादा फल लग जाते हैं, क्योंकि इनका उत्पादन तो बहुत ज्यादा छप्परपाट रहता है। बीएनआर कंपनी की यदि बैगन की 212 वैरायटी लगा देते हैं तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। बैगन पौधा देना, बैगन जो होगा फल देना बंद बिल्कुल नहीं करेगा, आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। बीएनआर कंपनी की 212 वैरायटी हाइब्रिड।
आप जो है इस प्रकार से अच्छी तरीके से आपकी खेती तैयार करने के बाद में जैसे ही आप लोगों की जो दोनों की मिक्स खेती 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए अब हम लोग बनाएंगे कुछ खाद का मिश्रण। खाद का मिश्रण बनाते समय पर 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपका वर्मी कंपोजिट रहेगा 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी की खाद 10 से 15 किलोग्राम, यूरिया 4 से 5 किलोग्राम, पोटास इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगी लगभग में 6 से 7 किलोग्राम, क्योंकि दोनों फल वाली सब्जियों हो या अन्य एडिबडी कोई भी फसल हो तो वहां पर पोटास की अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि पोटास से ही इसमें शाइनिंग वगैरह आती है, रोगों का प्रकोप बहुत कम फिर रहता है। तो आप लोग पोटास की मात्रा अच्छी खासी देकर के अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। पर पौधे से 30 से 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही आपकी जो है मिक्स खेती 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर दोनों सब्जियों में फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। और फूल आते समय पर प्रिय किसान भाइयों किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और समय के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देते रहेंगे, यदि समय से बारिश ना होती है तब। अब जैसे ही आपकी जो मिक्स खेती दोनों की बैगन और मिर्च की 50 और 55 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो दोनों में फल छट करके तैयार हो जाएंगे। आप लोग जो एक तरफ से 55 और 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर तोड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बैगन की मार्केट में उन्हीं बैगन की ज्यादा डिमांड रहती है जो अच्छे से सुडौल रहते हैं, एकदम से ज्यादा मोटे या तंगड़े हो जाएंगे तब आपकी मार्केट में डिमांड बिल्कुल घट जाएगी। वजन तो रहेगा लेकिन उसके रेट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो क्रमशः अच्छी तरीका से एक तरफ से तोड़ते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ से मिर्च की तोड़ाई करेंगे। दोनों को मार्केट में ले जाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों आप लोग देखेंगे यदि आपके हल्के रेट मिर्च के दिखेंगे तो बैगन के अच्छे देखने को मिलेंगे, और वहीं पर बैगन के अच्छे देखने को मिलेंगे तो बैगन के मिर्च के हल्के थोड़े देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैगन और मिर्च के दोनों के बम्पर रेट यदि आपको मिल जाएंगे ना, तब आप हो जाएंगे माला माल। और ऐसा ही हमेशा देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेट थोड़े कम देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छी तरीका से खेती कर बेहतरीन तरीका से खेती करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों दोनों सब्जियों से एक अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा, और मंडी में इसके भाव जो रहेंगे वो आपको ताबड़तोड़ देखने को जरूर मिलेंगे। अब आप लोग जो है दोनों सब्जियों में से कौन सी सब्जी की खेती करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और आपकी फसल में कोई भी बीमारी लगी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं तक।